भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि भाइयों, लड़की एक बोझ नहीं है। लड़के का स्वागत करिए, नन्ही परी का स्वागत करिए। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कुर्ला के ताइडे परिवार ने लड़की के जन्म पर मनाया जश्न। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख के साथ कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। कन्या को अभिशाप समझने वालों को कड़ा संदेश दिया है। कुर्ला पूर्व में रहने वाला ताइडे परिवार ने नन्ही परी कन्या के जन्म पर घर को फूलों से सजाकर, घर की सजावट तो बस देखते ही बनता था। आज हम अपने चैनल हिंदुस्तान की आवाज के दर्शकों को इस परिवार की पूरी कहानी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। कृपा करके आप इस वीडियो को अंत तक देखकर हमारे न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके हमें बताएं कि ताइडे परिवार के बारे में आप क्या विचार रखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8वें गुट के नेता विलास ताइडे के सुपुत्र विशाल ताइडे पुत्र बधू उज्ज्वला ताइडे की कोख से एक कन्या का जन्म हुआ। घर में कन्या का जन्म क्या हुआ, सारा परिवार मारे खुशी के आसमान अपने सर पर उठा लिया। परदादा कडू ताइडे, दादी शशिकला ताइडे, घर की अन्य लड़कियां मीनाक्षी, वैशाली, ऐश्वर्या, आदिल, आश्रय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नन्ही परी के स्वागत में मंगल प्रभात ऊंची इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैंड बाजा की धुन पर पूरा ताइडे परिवार मस्ती में नाच रहा था। अचानक एक मोटर कार गेट पर आकर रुकी। फिर क्या था, सभी ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। नन्ही परी को बाजे गाजे के साथ घर में लाया गया। घर का दरवाजा फूलों से सजा पड़ा था। दादी ने किसी की गलत नजर से बचाने के लिए परी को काला टीका लगाने के बाद उसकी आरती उतारी। नामकरण के लिए पहले से ही सजाया हुआ नाम की पट्टी वाले बॉक्स को ताइडे परिवार और अन्य मेहमानों की उपस्थिति में खोला गया। तब कहीं नन्ही परी का नाम अविरा विशाल ताइडे सभी के सामने आया। आइए हम इस खुशी के मौके पर अविरा के दादा और माता पिता से ही जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जैसा कि आप लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, हमने देखा कि बहुत ही मजे के साथ नाचते गाते हुए आप यहाँ तक क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज के जमाने में लड़का लड़की भेदभाव बहुत ज्यादा है और मेरी लड़की का स्वागत और हमारे घर की लक्ष्मी का स्वागत इतनी अच्छी तरीके से हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा खुशी मेरी दुगनी हो गई। जैसा कि आज के जमाने में हकीकत में लड़कों से आगे लड़कियां हैं। हाँ। चाहे वो राजनीति हो, चाहे साइंस हो, चाहे विज्ञान हो, हर जगह। तो आपने बेटी का तो बहुत जबरदस्त स्वागत किया ढोल ताशे के साथ। जब अभी आपकी बेटी चुप भी हो गई बाइट देने के तो भविष्य में आप अपनी बेटी को किस रूप में देखना चाहती हैं? अभी जो भी वो बनना चाहे, लेकिन एक अच्छी इंसान जरूर बने वो, अपने दादा की तरह, अपने पापा की तरह, अपनी दादी की तरह, कुछ मेरी भी तरह, अबुआ की तरह। हम पूरी फैमिली की जैसे थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ चीजें वो अडॉप्ट करें और पूरा कॉम्बिनेशन बने ताइडे फैमिली का। आज के युग में, आज के जमाने में आधुनिक भारत होने के बावजूद लोग लड़का होने पे खुशी मनाते हैं और लड़की हो जाती है तो बहुत से लोगों में खुशी देखी जाती है, उतना खुशी का इजहार नहीं करते हैं। आप समाज को क्या मैसेज जरूर कुछ तो कुछ मेरी फैमिली से सीखना चाहिए और सिर्फ दिखावा नहीं, और मतलब लड़कियों को भी उतना प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे खुद के घर में 3 लड़कियां हैं, मेरी 3 ननंद है, उनको भी उतना इम्पोर्टेंस है जितना मेरे हस्बैंड को है, और सिमिलरली मेरी बेटी को भी उतना ही रहेगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। आपके घर में एक नई मेहमान आई है, आप एक लड़की की पिता बन गए हैं, तो कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान चैनल के दर्शकों को बताइए। देखिए, लड़का हो या लड़की, मैं इसमें भेदभाव नहीं मानता हूँ, बट लड़की आज के ज़माने में लड़कों से बहुत तरक्की कर रही है। और तरक्की के मामले में अगर हम स्टैट्स देखें तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की सक्सेस होने की स्टोरी भी, और उनकी स्ट्रगल करने की, मतलब लड़कों से ज़्यादा स्ट्रगल लड़कियां करती हैं आजकल। तो मेरे घर में लड़की आ गई है या फिर लड़का हो, मैं तो दोनों से खुश होता, पर लड़की आ गई है सबसे ज़्यादा खुश। आज एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है। इनका स्वागत आपने देखा है कि हमने बहुत बढ़िया स्वागत किया है ताइडे फैमिली ने, और
हम समाज को, पूरे देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि लड़की ये बोझ नहीं है। लड़की एक सावित्रीबाई फुले है, लड़की माता रमाई है, लड़की जीजा माता है, लड़की इंदिरा गांधी है। और लड़की, लोगों को लगता है कि लड़की का जन्म होना एक बोझ है, लेकिन हम नहीं मानते लड़की ये बोझ है, ये नहीं मानते हैं। क्योंकि जब लड़की जन्म लेती है तो जन्म के साथ साथ वो अपने साथ बहुत सारे वैभव लाती है। और लड़की, जैसे कि फर्स्ट लड़की सावित्रीबाई फुले हमारे देश में सबसे पहले शिक्षिका रही है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, और संविधान के माध्यम से उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। जो गरीब यानी कि झुग्गी झोपड़े में रहने वाली फैमिली की लड़की हो या टाटा के घर में जन्म लेने वाली लड़की हो, इसमें एक समान है, ये समान दिखाया। और हमारे घर में जो लड़की है, तो उससे पहले भी मेरे घर में 3 लड़की है, और ये मेरा लड़का है। लड़के को जब लड़की हुई तो हमने यानी कि समाज को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, लड़की ये बोझ नहीं है। लड़की ये नन्ही सी परी जब जन्म लिए तो हमें बड़ी खुशी हुई, और खुशी के साथ साथ आज मैं एक 10 किलो जिलेबी, हमारे एक प्रथा है, महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि लड़की होने के बाद यानी कि हम जिलेबी बांटते हैं, तो 10 किलो जिलेबी हमने आज बांटी है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी हो गई है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में जो लड़की आई है, जो पिता एमपीएससी से माध्यम से ये ऑफिसर बनना चाहता है, इसका टारगेट है एक अच्छा ऑफिसर बने। और मुझे लगता है इसके बाद ये ऑफिसर तो बन ही जाएगा, और इसके बाद ये लड़की IAS IPS बननी चाहिए। तायडे साहब का ये कहना है कि जो नन्ही परी आपके घर में आई है, चूंकि आप दादा बन गए हैं, तो वो अपने पिता की तकदीर में ले आई है। और जो उनके पिता विशाल जी, जो IAS अफसर या जो भी उनके अधिकारी बनने का उनके दिल में तमन्ना है, वो भी खुशी लेके आई है। आपका मानना ये है कि उसके आगमन से उसके पिता की इच्छा पूरी होगी? यस। क्या कहेंगे इस पर? ये पिताजी का तो टारगेट है ही है कि मैं ऑफिसर बनूं, IAS IPS इसका टारगेट है। लेकिन जो नन्ही सी परी आई है, इनका नाम भी बहुत अच्छा रखा है, अवीरा। ये देखिए, अवीरा का नाम क्या है और शक्तिशाली, इसका मीनिंग क्या रहेगा? एक शक्तिशाली विद्वान और उज्जवल, यानी कि माता का नाम उज्जवल है, तो लड़के का भविष्य भी उज्जवल ही रहेगा। उज्ज्वला है, और इस तरह से उस नाम पर माँ का नाम उज्जवल है। हाँ। और पिता का नाम विशाल है। विशाल यानी कि बहुत बड़ा, और उज्ज्वला यानी कि उज्जवल, उज्जवल भविष्य। हाँ। तो ये दोनों का मिला के इन लोगों ने लिखा है अवीरा यानी शक्तिशाली। विशाल का वी, इसमें वी भी आता है। हाँ। और फिलहाल ये लड़की यानी कि ये शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि लड़की के माता पिता दोनों ग्रेजुएट है। और लड़की, तब तो लड़की आगे चल करके बड़ी होकर डबल ग्रेजुएट होगी। जब माँ बाप ग्रेजुएट है तो डबल ग्रेजुएट होगी। माँ तो डबल ग्रेजुएट है। फिलहाल माता पिता चाहते हैं कि लड़की ये IAS IPS बने, और ये लड़की बनेगी क्योंकि माता पिता चाहते हैं। तो मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि भाइयों, लड़की एक बोझ नहीं है। लड़के का स्वागत करिए, नन्ही परी का स्वागत करिए, और स्वागत के साथ साथ उनके पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि पूरे देश ने देखा है कि लोहा, जो हम लोहा मानते हैं, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने पूरे देश पे राज किया। और
इंदिरा गांधी ने इंदिरा जी ने पूरे देश पे राज किया और बहुत सारी महिलाएं कि वो IAS IPS बन चुकी है, बन रही है। और 2017-18 का जो मैं निकाल देखा हूँ, जो जज बनी है महिला, उसमें 47 उसमें हाँ, तो उसमें ना 40 लड़कियां जज बनी है। तो हमारे देश में लड़की तरक्की कर रही है। और मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूं कि देशवासियों, लड़की होने के बाद आप नाराज मत हो जाओ, उनका स्वागत करिए, दिल से स्वागत करिए। बस मैं देशवासियों के यही कहना चाहता हूँ। ये थे विलास ताड़े जी, जिन्होंने अभी नंदी परी का नाम और वीरा का विश्लेषण करके बताया। और उन्होंने कहा कि देश में लड़कियां बोझ नहीं है, क्योंकि इसलिए कि लड़कियां 2 घर संभालती है, अपने माँ बाप को भी संभालती है और अपने पति का घर भी संभालती है, सास ससुर का घर संभालती है, और वो जननी होती है, उससे परिवार बढ़ता है, दोनों घर संभालती है। इसलिए लड़की किसी का बोझ नहीं होती है। धन्यवाद। यस यस।